सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आई होप जो डिटर्मिनेंट का वन शॉट था आप लोगों को समझा होगा। अगर आप लोग को कोई टॉपिक में डाउट है तो जस्ट कमेंट में बताओ क्या डाउट है, विल डिस्कस इट इन ब्रीफ। आज का क्या है बच्चों, आज इस वीडियो में हम किस तरह से डिटर्मिनेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे, कुछ हम समझाएंगे। ओके, और कमेंट में आंसर्स बताइएगा कि क्या आंसर्स आ रहे हैं आप लोग के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोल दिया, मतलब क्या बोला, इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा बाबू, कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, पहली चीज। ठीक है, अब क्या बोला, लैम्बडा एंड म्यू बिलोंग्स टू रियल हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोल रहे हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, चेक करना वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो अगर मैं इस सिस्टम को लूं, मतलब मेरा मेन डिटर्मिनेंट अगर बनाऊं तो मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू आएगी इक्वल टू क्या करूंगा, जीरो करूंगा। तो बनाते हैं 1 4 24 5 3 1 देन -1 -3 एंड लैम्बडा इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये एक डिटरमिनेंट बना किसके लिए, लैम्बडा के लिए। अब नेक्स्ट डिटरमिनेंट किसके लिए बनेगा, म्यू के लिए। तो म्यू में एक काम करते हैं, लैम्बडा की वैल्यू निकालो यहां से। ठीक है, तो लैम्बडा क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्बडा अगर निकाल रहे होंगे तो क्या होगा, 1 3 लैम्बडा प्लस 3, ठीक है, -5 4 लैम्बडा प्लस, बिकॉज डिटरमिनेंट एक्सपैंड करते हो तो तुमको पता है डिटरमिनेंट जब खुलता है तो क्या होता है, अंदर माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस। 24 यानी 72 ओवर है। ठीक है, -1 4 देन -72। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, क्लियर है यहाँ तक की पिक्चर। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो 3 लैम्बडा -20 लैम्बडा कितना हो जाएगा, -17 लैम्बडा। बाकी ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आएगा, -289 इक्विवेलेंट टू जीरो। तो लैम्बडा कितना आ गया बच्चों, लैम्बडा आ गया 17। बात समझा, बात समझा। अब जैसे लैम्बडा 17 आया, उसी तरह क्या करोगे, अब म्यू के लिए निकाल सकता हूँ तो म्यू के लिए कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लो। कौन सा लेना चाहोगे, अगर तुम, मैं लेता हूँ चलो डिटर्मिनेंट 3 ले लूंगा मैं, क्या ले लूंगा, या डिटर्मिनेंट अगर मैं 1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट 1 मेरा 1 4 24 की जगह 1 7 और म्यू आ जाएगा। ठीक है, देन 5 3 और 1 आएगा यहाँ, -1 -3 लैम्बडा 17 है, आ गया इक्विवेलेंट। ये भी क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, जीरो किया तो म्यू की क्या वैल्यू आएगी बच्चों, दिस इज योर पार्ट टू कैलकुलेट। म्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 45। सो वी हैव लैम्बडा 17 म्यू 45 बोथ आर रियल, देन ओके। अब क्या बोल रहा है, देन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हाँ ओके, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनने वाले हैं। कुछ नहीं करना, अब देखो कोई भी दो इक्वेशन लेते हैं। मैं दो कौन सी इक्वेशन लेना चाहूंगा, मैं इसको ले रहा हूँ ये वाली और ये, दोनों इक्वेशन लेते हैं, बात करते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल्स टू 1, पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज 4x प्लस 3y माइनस 3z, तो 4x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल्स टू 7। एलिमिनेट कर दे किसको, x को एलिमिनेट कर दे x को एलिमिनेट। तो देखो जब मैं x को एलिमिनेट करूंगा तो ये क्या बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हेयर वी गेट 4x, देन 4 5 जा 20y, देन -4z इक्वल्स टू 4। माइनस कर रहे हो, ठीक है, 4 गेट कैंसिल, ये माइनस करोगे तो 17y, ये माइनस करोगे तो -z इक्वल्स टू हाउ मच वी गेट, -3 ओवर हेयर। तो z की क्या वैल्यू आई बच्चों, z आ गया मेरे पास 17y प्लस 3। अच्छा, z की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ y में, z की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ y में। अब एक बात समझो, मैं यहाँ से अगर देखूँ फर्स्ट इक्वेशन से तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x प्लस 5y माइनस 17y माइनस 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, कुछ नहीं किया, z की क्या किया, z की वैल्यू डाल दिया मैंने यहाँ पे। मैं इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहा हूँ, आप इन टर्म्स ऑफ x निकालो, इन टर्म्स ऑफ z निकालो, इट्स योर चॉइस। तो x
माइनस 12y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12y प्लस 4। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में, हमको ये सिस्टम निकालना था, निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 लेस देन इक्वल टू x। x मतलब क्या है आपका 12 प्लस 12y प्लस 4, तो 12y प्लस 4 प्लस y प्लस z क्या है आपका 17y प्लस 3। हो गया, हो गया। अब देखो 12y प्लस 17y प्लस y इक्वल टू 30y, 4 प्लस 3 7, 77 7, तो क्या हो गया 0 30y 70। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं, हाँ इंटीजर्स कितने आएंगे 1 0 1 और 2। क्यों 13 2 0 0, 13 2 1 30, 13 2 2 60। उसके ऊपर जाएगा तो मैच करेगा कि रेंज को नहीं करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए 0 1 और 2। तो टोटल देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज 3। क्लियर है, क्लियर है। नहीं समझता है कमेंट बताओ क्या नहीं समझा। देन आगे बढ़ते हैं। सर्कल रेडियस का प्रॉब्लम है, क्या है ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है लैम्बडा म्यू पे एंड टचिंग द लाइन 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसका जनरल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जनरल हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यही बनेगा लाइन का जनरल। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। और क्या है लैम्बडा म्यू, तो हमको बेसिकली रेडियस निकालना है। रेडियस का मतलब क्या है, हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। और पॉइंट एंड लाइन का डिस्टेंस हमने पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में। तो क्या होता था बॉस, कुछ नहीं, डिस्टेंस का फॉर्मूला था मॉड a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था। तो बेटा a1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4, b1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे -3, c1 की वैल्यू क्या हो गई -5। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू, लैम्बडा एंड म्यू। तो निकालते हैं, चलो लैम्बडा के लिए क्या करते हैं, पहले डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब बोल रहा है मेनी सॉल्यूशंस है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, वही 0 होगा। तो लैम्बडा के लिए क्या डिटरमिनेंट बन रहा है बच्चों, लैम्बडा के लिए बनेगा 2 7 12, 2 7 12 मेन डिटरमिनेंट बना रहे हैं। देखो ये डिटरमिनेंट बना रहे हैं, 2 7 12 हो गया, 3y 3 3 3 देन 5 2 एंड दिस। तो 3 3 3 5 -2 -4 माइनस लैम्बडा इक्विवेलेंट टू 0 हो गया। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 कॉमन निकाल सकते हो। 3 कॉमन निकाल लोगे, हमने पढ़े थे प्रॉपर्टीज में। तो 2 7 12 1 1 1 5 -2 -4 माइनस लैम्बडा इक्विवेलेंट टू 0। 3 ओवर है, 3 इधर जाएगा, खत्म, 3 वैनिश आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपन दैट डिटरमिनेंट। क्या करना है, डिटरमिनेंट को ओपन करना है। तो 2 -4 माइनस लैम्बडा प्लस 2, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम वाला पार्ट, ठीक है। देन -1 -28 -7 लैम्बडा प्लस 24, देन +5 7 -12, ठीक है। सो व्हेन वी ओपन that bracket, when we open that bracket, what we get lambda equivalent to 5. What we get lambda equivalent to 5। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। कुछ नहीं करना बॉस, देखो ना, -4 + 2 -2 तो क्या 2 2 4 -4 -2 लैम्बडा माइनस और माइनस प्लस, तो 5 लैम्बडा बनता है वो यहाँ पे, ठीक है। देखो -1 × -7 + 7 7 -2 5 लैम्बडा। टोटल और सॉल्व करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो हमारे पास लैम्बडा आ गया 5। बात समझ आई यहाँ तक के। अब क्या निकालना है बॉस, अब हम निकाल लेते हैं म्यू की वैल्यू। अच्छा म्यू के लिए कौन सा लोगे, कोई भी ले लो, मैं काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ। तो म्यू के लिए मैं डिटरमिनेंट बनाता हूँ यहाँ पे, ये 2 7 12 डिटरमिनेंट 1 हटा दो तो क्या बनेगा 9 8 16 -2 9 8 16 माइनस म्यू। और क्या बन जाएगा, 3 को भी कॉमन निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्टली, तो 1 1 1 और क्या बचेगा वहाँ पे 5 -2 4 प्लस लैम्बडा मतलब -9। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। देन उसके बाद लेट्स चेंज द कलर ऑफ दैट पेन, ठीक है। इक्विवेलेंट ये भी क्या रहेगा 0 रहेगा, क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद म्यू निकालना है, ठीक है। तो 9 डिटरमिनेंट ओपन, -9 + 2, ठीक है। फिर -1, 8 9 ज़ा 72, तो -72, ये हो जाएगा +16, सॉरी 216 प्लस 32 -2 म्यू। क्यों होगा बॉस? देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 216 माइनस ऑफ माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। उसके बाद मैं इसको लेके चलता हूं तो 5 प्लस में ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा बॉस? 8 1 ज़ा 8 -16 प्लस म्यू। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। क्या आएगी वैल्यू ऑफ म्यू? सोचो 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 फास्ट। द वैल्यू ऑफ म्यू इज 9, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी म्यू की? 9 वैल्यू आएगी। अच्छा, तो मेरे पास लैम्बडा आ गया, म्यू आ गया, मैं डाल सकता हूं यहाँ पे? हाँ डाल सकता हूँ। तो डिस्टेंस मतलब रेडियस क्या निकलेगा? मॉड ऑफ a1x मतलब 4 × x मतलब म्यू, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। उसके बाद b1y, b is -3, so -3 × 9, how much we get? We get -27. Then -5 upon √a² plus b². A is 4 का square, 16 × 9 25. So when we solve this we get 20 minus 27 minus 7 minus 12. So we get -12/5 equivalent to 12/5 unit. I hope this is clear till now. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस? पैरामीटर क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। क्या करोगे इसमें भी? अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, दिस इज योर पार्ट। ना अल्फा अगर निकालना है तो किसको? अब देखो यहां पर देखने को क्या मिल रहा है हमें कि इस जो मेन डिटरमिनेंट है, मेन डिटरमिनेंट में दो अननोन क्वांटिटी है, तो मेन डिटरमिनेंट लोगे क्या? नहीं। क्या लोगे? अगर तुमको अल्फा निकालना है तो इसको हटा दो, तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट क्या बनेगा अल्फा के लिए? 3 2 1 1 अल्फा 2, देन इसकी जगह 3 - 3 4, 3 - 3 4 इक्विवेलेंट टू 0। यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम दिस। Q0 हैज इनफिनिटी। क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। उसने बोला कैपिटल M स्मॉल m क्या है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो क्या होगी वैल्यू? m⁴ माइनस स्मॉल m⁴ की। कुछ नहीं करना, इसको नॉमिनल सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ डिटरमिनेंट एक्सपेंशन में मत जाना। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स में जाएंगे। क्यों? अगर मैं डायरेक्टली एक्सपैंड करता हूँ ये बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू देगा, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, बात समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूं R2 changes to R1 minus R2 and R3 changes to R, या इसको और इजी करते हैं, इसको करते हैं हम R2 minus R1 और R3 minus R1। अब पहले R1 R2 R3 क्या का है ये समझ लो। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या कर रहे हैं बच्चों? चेंज कर रहे हैं किसको? R1 को चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं। तो जब R1 चेंज नहीं हो रहा है तो ये आएगा 1 + sin² cos² 4 sin 4n। ये हो गया इतना, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? R2 चेंजेस टू R2 minus R1, तो R2 sin² -1 minus sin² यानी -1 1 + cos² minus cos² 1, and this becomes 0 over here, sin² minus this, so this is, and this becomes 0 and this becomes 1। I hope this is clear। कुछ नहीं किया, R1 एज इट इज रहा, R2 को R1 से माइनस कर दिया, R3 को R1 से माइनस किया। अब क्या कर सकते हो? अब इसको इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व? लेट्स सी। 1 + sin² n एज इट इज, ठीक है। 1 × 1 1, ओके। नाउ cos² n, सो माइनस cos² n ब्रैकेट -1, okay, then plus 4 sin 4n and into 1। इतना समझा? ये क्या किया मैंने? डिटरमिनेंट को एक्सपैंड किया, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या किया? एक्सपैंड किया। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्या होगा? 1 + sin² n माइनस माइनस प्लस cos² n, sin² n प्लस cos² n 1 1 + 1 2, तो ये क्या है? 2 + 4 sin 4n। अब एक बात समझना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो 1।
है ना भाई, साइन कहाँ से कहाँ रेंज करता है, -1 to 1, तो जब 1 डालूंगा यहाँ पे, मैक्सिमम बोला 1 डाला तो साइन 4n की वैल्यू 1, तो 2 + 4, तो m की वैल्यू क्या आ गई, मैक्स वैल्यू 6। अच्छा अगर -1 डाला तो स्मॉल m क्या हो गया, -2। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, तो m⁴ मतलब क्या हो जाएगा, 6⁴ माइनस, एंड पावर इवन है तो ये माइनस हटेगा, हटेगा तो 2⁴ उसको जब कैलकुलेट करोगे तो अकॉर्डिंग टू मी यू गेट समथिंग लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, ट्राई करना, कमेंट में बताना क्या आंसर होगा, ठीक है। इससे भी डिटर्मिनेंट, जब डिटर्मिनेंट ओपन करोगे, कौन सा डिटर्मिनेंट लोगे बॉस, एक बार हल्की सी झलक देख लो। अगर वही लैम्बडा निकालना है तो इसको लो, इसको हटा दो, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये और ये आएगा, मतलब क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट 3 निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर म्यू निकालना है तो क्या करोगे बच्चों, म्यू निकालना है, सॉरी म्यू निकालना है तो क्या करोगे बॉस, म्यू निकालना है तो फिर मेन डिटर्मिनेंट भी ले सकते हो। मेन डिटर्मिनेंट क्यों ले सकते हो, लैम्बडा की वैल्यू आ चुकी है, और नहीं तो फिर डिटर्मिनेंट 2 ले लेना, और दोनों क्या रहेंगे, बराबर 0, क्यों, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। देन क्या करोगे, लैम्बडा प्लस म्यू निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को समझना क्या बोल रहा है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी, गामा इज नॉट इक्वल टू सी, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 0 के, 1 के, 3 के, 2 के, ठीक है। ये बोलना है कि ये किसके बराबर होगा, 0, 1, 2, 3। इसको इसमें फॉर्म करके देखते हैं कैसे फॉर्म होगा। सुन, डायरेक्ट ओपन मत करना, बहुत लंबा जाएगा, वही ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं। मैं बोलता हूँ एक एक करके करते हैं। R1 चेंजेस टू अल्फा माइनस ए है, अल्फा माइनस ए है, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस ए बी माइनस बीटा एंड सी माइनस सी इज 0। बात समझा, ये हो गया पहला। अब मैं क्या बोल रहा हूं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। क्यों किया मैंने R2 माइनस R3, यहाँ बीटा माइनस बी भी है ना, है नहीं है, और गामा माइनस सी भी है। तो देखो अब जब मैं इसको कर रहा हूं तो R2 माइनस R3, ए माइनस ए 0, बीटा माइनस बी, सी माइनस गामा, ए बी, और यहाँ पर क्या आ गया, गामा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक के समझा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे मैं इसमें से, इस टोटल में से अल्फा माइनस से बाहर निकाल सकता हूँ, हाँ है निकाल सकता हूँ, अल्फा माइनस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक है, ये हो गया एक। देन अब आगे क्या करते हैं, अल्फा माइनस से बाहर आया मेरा, उसके बाद इसमें से बीटा माइनस भी बाहर निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। इसमें से गामा माइनस सी बाहर निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं, ठीक है। तो जब मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर क्या बच रहा है, अल्फा माइनस से बाहर तो 1, 0, ए अपॉन, बोलो अल्फा माइनस ए, देखो हमारा पहला आ गया ए अपॉन अल्फा माइनस ए। जब मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, बी अपॉन, बोलो बीटा माइनस बी। और जब मैंने थर्ड इससे बाहर निकाला तो क्या आ जाएगा, 0, -1 गामा अपॉन, बोलो गामा अपॉन गामा माइनस सी। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ये समझा आपको यहाँ पर, ये समझा आपको यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप वैल्यू निकाल लोगे,
ट्राई करना वैल्यू निकालने की। चलो एक काम करते, निकाल ही देते। इक्विवेलेंट टू क्या था, ये 0 था, इक्विवेलेंट टू 0 था। आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो ये पूरा पार्ट इधर गया, 0 से खत्म हो गया, इसकी बारी है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो a अपॉन अल्फा माइनस ए 1, उसके बाद प्लस b अपॉन से बीटा माइनस बी प्लस दिस इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्या आएगा बच्चों, इक्विवेलेंट टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये ट्राइवल सॉल्यूशन क्वेश्चन है, इसको भी एक बार करने की कोशिश करते हैं। खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं आता है एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद चेक करिए आ रहा है नहीं आ रहा है। ट्राइवल सॉल्यूशन है, देखो 0 0 0 चल रहा है, ट्राइवल है, ठीक है। क्या बोल रहा है उसने, हैज अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई पाई बाय 2 इक्वल टू, इसमें से किसकी इक्वल होने वाला है, कुछ नहीं। डिटरमिनेंट क्या बनेगा बॉस, बताओ। 1 1 1 √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा √2 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा हो गया। अब जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बोलो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है। ये हो गया माइनस √2 साइन अल्फा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। उसके बाद क्या आएगा, प्लस √2 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इतना आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन करो, इतना समझा नहीं समझा होगा कमेंट में बताओ, फास्ट जल्दी जल्दी करो, ठीक है। इतना समझा है। नाउ अब क्या बोलो, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, दिस बिलोंग्स टू 0, दिस बिलोंग्स टू मतलब इक्विवेलेंट टू 0, सॉरी नॉट बिलोंग, इक्विवेलेंट टू 0। अब जब 0 से इक्विवेलेंट करो क्या करोगे, सिर्फ अब ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा -1, ठीक है। नाउ माइनस √2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। देन माइनस एंड माइनस प्लस, तो प्लस √2 साइन स्क्वायर अल्फा। बात समझ रहे हो। इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस √2 कॉस, बोलो स्क्वायर अल्फा इक्विवेलेंट टू 0 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, इसको समझते हैं। -1 उधर जाएगा, दिस तो ये हो जाएगा 2√2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस √2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। आई होप यहाँ तक के क्लियर है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। समझा नहीं समझा बच्चों, यहाँ तक के किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क, और नहीं चलो अगर नहीं है डाउट तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बच्चों, देखो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हमारे पास आइडेंटिटी है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा, तो मैं लिखता हूँ ये हो जाएगा √2 साइन 2 अल्फा हो गया। उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, माइनस ये हो जाएगा √2 कॉस 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 आ गया। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज़ बोलो, इतना समझा, ठीक है। अच्छा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, साइन 2 अल्फा अपॉन √2 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन √2 इक्वल्स टू 1/2 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 कॉमन और वहाँ आ गया 1/2। बात समझा, बात समझा।
अब आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक फॉर्म बना रहे हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? देखो साइन पाई बाय 4, 1/√2 लिख सकते हो साइन पाई बाय 4, या और बेटर वे जो भी तुमको जानना है, कॉस पाई बाय 4 तुमको जो लेना है लो। चलो कॉस लेना है, कॉस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस पाई बाय 4 साइन 2 अल्फा माइनस साइन पाई बाय 4 कॉस 2 अल्फा इक्विवेलेंट टू 1/2 को मैं लिख सकता हूँ गाइस साइन पाई बाय 6। तो क्या बन रहा है? साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होगा? साइन ऑफ ए माइनस मतलब 2 अल्फा माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6। तो क्या आएगा? 2 अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4। तो क्या आ जाएगा बोलो? इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्या बनेगा? 4 पाई प्लस 6 पाई 10 पाई अपॉन 24। तो हो जाएगा 5 पाई बाय आ रहा है क्या 24। क्लियर है यहाँ तक के? क्लियर है यहाँ तक के? इफ नॉट ठीक है समझा। अब अगर देखो यहाँ पर ना जहाँ तक ऑप्शन में थोड़ा सा है ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको होना चाहिए 5 पाई बाय 24। राइट। तो हमारा आंसर आ गया है। चलो नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओह वापस से वही क्वेश्चन आ गया हमारा कि भाई इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दिया है 13 अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू निकालो। आई डोंट थिंक कि अब मेरे को इसमें समझाने की ज़रूरत है आप लोग को। यू कैन डू इट बाय योर ओन। नाउ दिस क्वेश्चन हैज केम इन फ्रंट ऑफ अस। क्या बोल रहा है कि चलो ये क्वेश्चन पहले लिख लो यार, चलो फटाफट लिखो जल्दी फास्ट without any excuses, just note it, both the questions are important। हो गया, लिख लिया। चलो अब क्या बोल रहा है बात समझना। उसने बोला एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, सी का रिलेशन दिया है ए बी ए ट्रांसपोज, एक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालना है। हमको एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो सी है बॉस, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या बनेगा? ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर और डिटर्मिनेंट बी। इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट सी निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फटाफट निकाल लेते हैं। क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा, डायरेक्टली बोलता हूँ √2 इंटू √2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा बॉस? डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया बताओ? 3 का स्क्वायर 9। खत्म। बात समझा यहाँ तक के? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के? किसी को कोई डाउट है? नाउ इतना समझा। ए की सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? सी की वैल्यू 9 आ गई। अब क्या निकालना है? देखो ये दिया है हमारे पास, ये भी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? मैं बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इसका स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 3, 3 3 9, 9 का क्यूब बोलो 729। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या बोल रहा है? देखो ये एक मैट्रिक्स दे दिया फास्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर अगर और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो प्लीज़ बताओ, फिर अपलोड करेंगे। एक है ए मैट्रिक्स, एक है पी मैट्रिक्स। क्या बोला था? सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ पी इनवर्स ए पी माइनस 2i इज इक्वल टू। अब एक चीज समझना, इसका मतलब मैं एक अच्छा आई को मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पी इनवर्स ऑफ पी, हाँ लिख सकता हूँ। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा पी इनवर्स ए पी माइनस 2 पी इनवर्स पी बनेगा। तो ये एक्चुअल में क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा पी इनवर्स ए माइनस 2i पी बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा डिटर्मिनेंट a माइनस 2i। यही इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, a क्या है?
ये दिया है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। a माइनस क्या निकालना है 2i बराबर, तो a दिया है, a क्या है 2 1 2 6 2 11 3 3 2 माइनस 2i मतलब 2 0 0 0 2 0 0 0 2। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये बन गया 0, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2, इतना समझ रहा है। 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 11 माइनस 0 क्या हो जाएगा 11, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3, 3 0 हो गया, हो गया। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी है सॉल्व करना, इसको सॉल्व करो, आंसर लाओ, दैट्स इट। आई होप इतना समझा होगा। और जो क्वेश्चंस बोला है करके कमेंट में आंसर दो, उसके आंसर्स कमेंट में दो, चेक करते हैं सही है गलत है, अगर गलत है तो विल डू इट अगेन। और हम तब चलो बच्चों आगे क्वेश्चंस देखते हैं डिटरमिनेंट के ऊपर, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है अभी थोड़ा मैट्रिसेस से मिक्सअप चल रहा है, ठीक है, थोड़े मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम देखने वाले इस बार, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, इट टेक्स हार्डली अ मोमेंट, और आप लोग को एक बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए क्या बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 हुज एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म फ्रॉम द सेट, इसमें से बनाया गया है, ठीक है, किसमें से, इसमें से लिया। नंबर ऑफ कितने सिंगुलर मैट्रिक्स, कितने तरह के सिंगुलर मैट्रिक्स बन सकते हैं यही बताना है, ठीक है। तो कितने कितने भाई, कितने इसके अंदर है 4 है, तो कितने केस बनेंगे बॉस, एक रहेगा केस 1, केस 2, केस 3, हर एक केस को हम डिटेल में देखेंगे, केस 4। अब पहले केस में अगर 4 में से कोई एक उठाऊंगा मैं, तो कितने वेज हो सकते हैं 4C1, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एग्जैक्टली 1 नंबर। तो 4C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 4, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, बोलो बराबर, ठीक है। अच्छा अब केस 2 में क्या होगा 4C2, मतलब एग्जैक्टली 2 नंबर, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं केस 3 की बात करूं 4C3, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्यों, सिंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहिए हमको, हो सकता है कि इस केस में पॉसिबल, इस केस में नहीं हो सकता है। हाँ केस 4 में ऐसा हो सकता है, अगर मैं इसको बोलूं 2 9 18 3 6 18, तो बनेगा 2 into 9 इक्विवेलेंट टू 3 into 6 बराबर क्या आता है 18 आता है। तो हाँ इसमें भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो अच्छा इसमें कितना हो जाएगा टोटल 2 पॉसिबिलिटी। अब एक चीज समझो, वेज ना कितने तरीके से अरेंज कर सकते, तो ये तो हो गया, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर थे 4 थे, तो 4 तो कितना हो गया 24, इसको भी कितने, तो ये कितना हो गया 8, तो टोटल वेज कितने आ गए बोलो, टोटल वेज अगर देखा जाए तो कितने आ रहे हैं 8 और 4 12, 12 और 24 36, तो टोटल कितने वेज से तुम इस मैट्रिक्स को, सिंगुलर मैट्रिक्स को कितने तरीके से लिख सकते हो 36 तरीकों से लिख सकते हो। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, इफ एक्स वाई जेड्स आर अनइक्वल, ओके एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं एडिशन के इसमें x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, क्या मैं लिख सकता हूं प्लस में यहां पर x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब, क्या कोई दिक्कत है यहां पर, है इक्विवेलेंट टू 0, तो इक्विवेलेंट टू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, ये पूरे रो में x कॉमन, ये पूरे रो में y कॉमन, ये पूरे में z कॉमन है, तो मैं x y z बाहर निकाल लूं तो क्या आएगा, ये तो एज इट इज आएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, यहाँ क्या आ जाएगा x y z, यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब अगर मैं
इसको कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 और इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड क्या इसके बराबर 0 के बराबर। तो मतलब क्या हो यहाँ पे कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1। आई होप दिस इज क्लियर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन क्या आ रहा है, शो दैट। देखो एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। शो दैट बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला, इसको जीरो प्रूफ करना है ना। क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है। वही सेम चीज डिटरमिनेंट का एडिशन वाला स्प्लिट कर दो, करे हैं अपन ने। तो क्या होगा बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ए, देखो a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z लिख सकता हूँ मैं इसको a b c एज इट इज a b c x y z। एड ऑन में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे a b c 2x 2y 2z x y z हो जाएगा, हो जाएगा। समझा नहीं समझा। अभी देखो दो रो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो दो रो है क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अच्छा अगर यहाँ भी देख रहे होंगे तो अगर ये 2 बाहर निकाल लूं तो ये और ये रो क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू भी 0, तो क्या आ गया 0। हेंस प्रूफ, छोटा सा आंसर, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन है, बोल रहा है थोड़ा सा समझते हैं कि दिस इज x, ओके, दिस इज x एंड दिस इज x। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए लीनियर के, ठीक है। ए बी सी आर नॉट जीरो, ए बी सी क्या नहीं है बच्चों, जीरो नहीं है। तो अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या, कुछ नहीं, पहले डिटरमिनेंट बनाते हैं फटाफट, या इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये हो जाएगा -x प्लस सी वाई प्लस बी जेड इक्वल्स टू 0। समझा नहीं समझा। ये क्या होगा बोलो, सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल्स टू 0। समझ रहा है नहीं समझ रहा है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अच्छा, तो दिस क्या बन रहा है ये, बोलो 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 बोलो, दिस d1 d2 d3 क्या है 0, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 होगा। तो मतलब क्या हो गया -1 c b c -1 a b a -1। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रही, इक्विवेलेंट टू क्या हो गया 0 हो गया। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। तो अब क्या करोगे, नॉमिनल सॉल्व करो। क्या कर सकते हैं, -1 एज इट इज a इंटू ए, माइनस इंटू माइनस 1, पॉजिटिव में माइनस क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। माइनस सी ब्रैकेट माइनस सी माइनस ए बी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे बॉस, प्लस बी, उसमें ए सी प्लस बी, हो गया हो गया। समझा। इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा 0। अब देखो -1 इंटू 1 -1 प्लस ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस ए बी सी, उसके बाद प्लस बोलो 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 ए बी सी, वेरी गुड, प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब क्या देख रहे हो यहाँ पे, आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का टर्म, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1 माइनस 2abc के बराबर हो गया। एंड दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। बोल रहा है लेट m बी इन्वर्टिबल आर 2/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, विथ इंटीजर एंट्रीज देन m इज इन्वर्टिबल इफ। पहला बोल रहा है। दूसरा इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, बोलो इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यही होता है, यही होता है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो इन्वर्टिबल का मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी यहाँ डिटरमिनेंट टाइम क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इन कंडीशंस पे कंडीशन समझते हैं। क्या बोला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ, चलो एक डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, ए बी बी सी ऐसा डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देखो द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ एम। क्या बोल रहा है, फर्स्ट कॉलम ऑफ एम, फर्स्ट कॉलम क्या है बच्चों, ए बी इज ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो का ट्रांसपोज क्या होगा,
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर b बराबर c, इसको मैं ले लेता हूँ, एक काम करो अल्फा, तो मैट्रिक्स क्या बन रहा है मेरा, मैट्रिक्स बन रहा है अल्फा 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 एंड दिस इज टू 0, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकेंड रो की बात करते हैं, सेकेंड रो ऑफ m इज ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ m, मतलब क्या बोल दिया उसने, सेकेंड रो ऑफ m, सेकेंड रो क्या है ये, इस क्या है ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है ये, फिर से बनेगा क्या, नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या बॉस, नहीं, एज इट इज वही कंडीशन आ जा रही है अपनी, तो बन रहा है क्या, नहीं, ये फिर से क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी इक्वल टू सी में 0 पुट कर देगा। ठीक है, अब क्या बोला, m इज डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, अब क्या बोल रहा है, m क्या है बॉस, थर्ड कंडीशन पे आते हैं, m इज डायगोनल मैट्रिक्स मतलब a c 0 0, हाँ तो यहाँ पे a इंटू सी बनेगा, ये डिटर्मिनेंट a इंटू सी बनेगा, तो a इंटू सी, ए सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, देखते हैं कुछ नहीं, नॉमिनल करते हैं a b b c, अच्छा तो ए सी माइनस बी स्क्वायर बनेगा क्या 0 का, नहीं, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम समझाएंगे, आंसर आप निकालेंगे। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, एक A है, मैट्रिक्स दिया है, सम ऑफ द डायगोनल ऑफ एलिमेंट 8 13, अब एक चीज समझो, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, तो तुम इसको कितने बार ही मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स से ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मतलब a इंटू ए करोगे a स्क्वायर, ऑर्डर 2/2 ही रहना है, a क्यूब ऑर्डर 2/2 ही रहना है, चेंज नहीं होगा। तो एक चीज मुझे बताओ, a इंटू ए स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं a इंटू, तो क्या आएगा 2 - 1 1 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 1 1, बात समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा बोलो 4 -1 2 -2 -1, देन फर्स्ट रो फर्स्ट, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 जा 2 1 1 जा 1, देन -1 + 1, तो क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, ए स्क्वायर की वैल्यू आई 3 - 3 3 0, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। अब ए स्क्वायर निकला, फिर क्या निकालोगे, ए क्यूब निकालोगे, ए क्यूब को मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, तो क्या होगा 3 - 3 3 0, और यहाँ पर 2 - 1 1 1, तो फिर से क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा 3 2 6 6 - 3 3 -3, और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 -3, तो क्या आ रहा है बच्चों, 6 - 3 इज 3 -6 6 -3, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। तो ए क्यूब आया तुम्हारे पास, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो अभी ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, आप निकालते जाओगे e to the power 4 e to the power 5 e to the power 6, कहाँ तक, एक काम करो e to the power 8 तक निकालो, क्यों e to the power 8 तक, e to the power 8 अगर तुम्हारा जो भी निकलेगा तो तुम उसको बोल सकते हो कि a to the power 13 is equals to a to the power 8 into a to the power 5, और क्या आएगा हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे और उसका सम इक्वल्स टू द पावर 13 रहेगा, इक्वल करना और मुझे बताना कि n की क्या वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर गाइस?